राधे राधे, जय श्री राम। मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने चैनल इजी मैथ विद एसटी पर। तो आज मैं लेकर के आया हूं चैप्टर 10 सर्कल, उसका माइंड मैप, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये एक माइंड मैप है और इसके हिसाब से आपको ये देखना होता है कि इस चैप्टर में दे क्या रखा है, मेन मेन चीज़ें क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेंजेंट की और सेकेंड की। टेंजेंट क्या होती है? जब एक सर्कल और एक लाइन दोनों मिलकर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन ना बोल करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही बोलना। काफी जगह इंटरसेक्शन भी देखने को मिलेगा, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब एक सर्कल और एक लाइन जहां पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो मैच करते हैं, जिस पॉइंट पर वो कांटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट में क्या होता है? जब एक सर्कल और एक लाइन किसी एक पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाए या एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाए तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, जो कि ये है, मतलब एक ही बार टच करेगा। ये इन्फिनिटी हो सकती है, इस पॉइंट पर कितनी भी टेंजेंट हो सकती है, इस पूरे सर्कल में कितनी भी टेंजेंट हो सकती है, ये इन्फिनिटी होती है। 10.1 में ऐसा शायद क्वेश्चन भी है। चैप्टर 10 मैंने पूरा कराया हुआ है, उसका अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं दोनों ही एक्सरसाइज मैंने कराई है, मैं लिंक डाल दूंगा। अब बात करता हूं सेकंड की। सेकंड में क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो होते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बहुत अच्छी चीज बताता हूं। इंटरसेक्शन और कांटेक्ट में मतलब क्या होता है? जब दो चीजें मिल जाती हैं, मान के चलो ये लाइन गई, ये गया और ये लाइन गई, तो ये इससे मिल करके गई है। एक होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब अंदर से बाहर निकल जाना, ठीक है? तो आप यही बोलना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है। सेकंड में दो होती है, मतलब अंदर से बनाती हुई जाती है। अगर मैं इन दोनों को छुपा लूं तो ये इसकी कॉर्ड हो गई, बट अगर ये पूरी लाइन को देखूं तो ये इसकी सेकंड हो गई। बच्चे बहुत हल्ला मचा रहे हैं, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। चलिए, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें दो होते हैं, ये होता है सेकंड। अब बात करते हैं, देखो एक टेंजेंट की एक बात और बता देता हूं कि टेंजेंट एक तो एक पॉइंट पर टेंजेंट इन्फिनिटी हो सकती है, और दूसरी बात एक सर्कल में सिर्फ दो टेंजेंट ही पैरेलल हो सकती है, उससे ज्यादा टेंजेंट पैरेलल नहीं होंगी। हो जाएंगी, बट अगर एक के पैरेलल हो ना तो एक के पैरेलल सिर्फ एक और होगी, मतलब सिर्फ एक पेयर होता है, मतलब दो टेंजेंट्स ही पैरेलल पाई जाती है। अब इसमें आप कितनी भी बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, वो बात अलग है, बट पैरेलल दो ही टेंजेंट होंगी, दो से ज्यादा तो तीन टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकती हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं आगे। इसमें दो थ्योरम दे रखे हैं, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2। इसमें क्या है? देखिए 10.1 बहुत ज्यादा नॉर्मल है। वो ये कहती है कि जब किसी सर्कल में एक टेंजेंट, किसी सर्कल से टेंजेंट जा रही है और उस टेंजेंट पर पड़ने वाली लाइन जो सेंटर से होकर के आ रही है वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। मतलब ये एक सर्कल है, इस पर ये ए बी टेंजेंट जा रही है और सेंटर इसका अगर मैं ओ मानूं तो ओ से अगर इस सेंटर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इस ओ सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं लाइन डालूं तो वो 90 डिग्री बनाएगी, ये 10.1 कहती है। तो देखो ये हो गया आपका सर्कल, ये आपका सेंटर, सेंटर से गई लाइन यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए बी पर यहाँ बनाएगी तो ये 90 डिग्री बनाएगी। ये 10.1 है, याद रखना है इसको। क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ये हो गया, ये ऐसे करके पूरा टच, तो ये पूछ लेगा, ये दे रखा होगा 90 करके, ऐसे होता है। मतलब बहुत क्वेश्चन होता है, वो मैंने कराए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन कराए हैं। चलिए, अब लास्ट थ्योरम 10.2 क्या कहती है? 10.2 कहती है कि हमारे किसी सर्कल में किसी एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आ रही है तो उनकी लेंथ सेम होगी। सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है तो उनकी लेंथ क्या होगी? सेम होगी। जैसे कि ए पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है ए बी और ए सी, ये दोनों सेम होंगी, इनकी लेंथ सेम होगी। मैंने यहाँ प्रूव करके भी दिखाया। मैं कह रहा हूँ ओ जो है वो सेंटर है, मैं ए बी ओ और ए सी ओ इन दोनों ट्रायंगलों को ले रहा हूँ। ओ बी ओ बी और ओ सी सेम रहेंगे क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस सेम रहती है। ओ बी ए एंगल और ओ सी ए एंगल, मतलब ओ बी ए और ओ सी ए ये 90 रहेंगे, क्योंकि हम इसमें ये देख चुके हैं कि सेंटर से जाने वाली लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाती है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनानी है। चलिए,
और दूसरी चीजें आती है ओ है, ओ ए और ओ ए है, ये ए ओ या ओ ए कुछ भी बोलो, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो इसको हम दोनों ट्रायंगल्स ए बी और ए सी ओ, ए बी और ए सी ओ को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कैसे? RHS से। राइट एंगल, एक तो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड। तो हमारी राइट एंगल भी हमको मिल गया, हाइपोटेन्यूस ओ ए मिल गई और साइड हमें ओ बी मिल गई। तो ये दोनों ट्रायंगल हुए कॉन्ग्रुएंट, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी है। चैप्टर 10 का मैंने पूरा हर एक क्वेश्चन कराया हुआ है, चैप्टर 10.1 10.2 दोनों एक्सरसाइज का। अगर आपको देखना है या कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है या थोड़ा अच्छे से प्रूव करना देखना है कैसे होता है क्या होता है, तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, विजिट कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।